तो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझा कि भाई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब स्टाइल के बारे में, किस तरीके से बिजनेस आप कर सकते हो। तो सबसे पहला स्टाइल क्या था? सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब सिंगल ओनर के बारे में हमने पढ़ा कि एक इंसान अगर अकेला बिजनेस करता है तो सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। उसके फीचर्स, मेरिट, डिमेरिट और एग्जाम्पल्स हमने देख लिया था। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जिसको HUF भी बोलते हैं। अब समझो, अगर आप अकेला बिजनेस नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो हम अपने फैमिली के साथ बिजनेस करें, तो आपके लिए सबसे बेहतर क्या होगा? ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आप करना स्टार्ट करो। HUF में बिजनेस स्टार्ट करना स्टार्ट करो आप। तो भाई HUF क्या है? तो HUF समझो क्या है? बिजनेस ओन्ड एंड ऑपरेट बाय द मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मतलब जो बिजनेस ओन्ड या ऑपरेट, बिजनेस चलाया जाएगा, बिजनेस चलाया किनके द्वारा जाएगा? एक फैमिली के द्वारा, जो कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जैसे बोलते हैं। मतलब एक पूरा का पूरा परिवार मिलके एक बिजनेस को ऑपरेट करेंगे, एक बिजनेस को मैनेज करेंगे। किस फॉर्म में? HUF के फॉर्म में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। ठीक है, अब समझना। तो इसमें तो आपको पता चल गया कि हाँ भाई बिजनेस होएगा और जिसमें सारे के सारे फैमिली मेम्बर इंगेज होंगे उस बिजनेस में। ओके, नेक्स्ट, अब की टर्म समझना। कर्ता, कर्ता क्या होता है? हेड ऑफ द फैमिली होता है। ठीक है, जो सबसे जनरली जिनका सबसे ज़्यादा एज होता है फैमिली में, वो कर्ता बनते हैं, वो हेड बनते हैं। ठीक है, तो वही सब कुछ बताते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि किस तरीके से बिजनेस ऑपरेट करना है, कैसे बिजनेस चलेगा। तो वो कर्ता होते हैं। कर्ता कौन होते हैं? हेड ऑफ द फैमिली। और जनरली क्या होता है? जो सबसे एजेड होते हैं ना, वो कर्ता बनते हैं। नेक्स्ट, को पार्टनर्स। को पार्टनर्स क्या होता है? जो अदर मेंबर बच गए ना, जो अदर मेंबर बच गए जो भी फैमिली मेंबर में, उनको को पार्टनर्स बोलते हैं। को पार्टनर्स क्या हो गए? मेंबर्स हैविंग ओनरशिप राइट। तो जो भी मेंबर जिनके पास ओनरशिप राइट है, जनरली जो फैमिली मेंबर हो गए कर्ता के अलावा, तो वो हमारा क्या हो जाते हैं? को पार्टनर्स हो जाते हैं, जो इंगेज होते हैं बिजनेस एक्टिविटी में। ओके, चलिए, तो अब HUF का फीचर्स देखते हैं। तो सबसे पहला, मेंबरशिप बाय बर्थ। अब समझना, अब मेंबरशिप बाय बर्थ मतलब क्या होगा? जो भी उस फैमिली में बॉर्न होगा, जो भी उस फैमिली में जैसे ही जन्म लिया, वो इस बिजनेस के क्या हो जाएंगे? मेंबर बन जाएंगे ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ये हो जाता है। सबसे पहला फीचर क्या हुआ? मेंबरशिप बाय बर्थ। मतलब कोई भी बच्चा पैदा होता है उस फैमिली में, तो ऑटोमेटिक मेंबर बन जाता है इस बिजनेस का। HUF का बिजनेस में वो ऑटोमेटिक क्या बन जाता है? मेंबर बन जाता है। नेक्स्ट फीचर क्या है? गवर्नड। ये स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है। गवर्नड बाय हिंदू लॉ। तो देखो, जैसे कि पार्टनरशिप एक्ट है, तो पार्टनरशिप अगर में हम जाते तो पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करते हैं। अगर हम कंपनी बनाते आगे पढ़ेंगे तो कंपनीज एक्ट को फॉलो करते हैं। उसी तरीके से HUF बिजनेस को कौन गवर्न करता है? हिंदू लॉ। हिंदू लॉ है जिसके द्वारा ये बिजनेस गवर्नड होता है। ठीक है, नेक्स्ट, कर्ता हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब हमने देखा ना, दो लोग को बाइफरकेट किया गया इसमें HUF में, एक कर्ता और एक को पार्टनर। कर्ता मतलब जो हेड ऑफ द फैमिली है, अब बाकी सब जो को पार्टनर, जो भी मेंबर है इस बिजनेस के। तो जो कर्ता होता है ना, उसका अनलाइबिलिटी क्या होता है? लिमिटेड। मतलब जो लाइबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है। हमने पढ़ रखा है, पिछले लेक्चर में बात किया था कि भाई अनलिमिटेड क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है। तो अनलिमिटेड फिर से बता देते हैं। अनलिमिटेड मतलब क्या हो जाता है? आपका पर्सनल एसेट भी बिक सकता है इनकेस अगर आपने लोन का पेमेंट नहीं किया या अपने लाइबिलिटी को फुलफिल नहीं कर पाया। ठीक है, उसको पे नहीं कर पाया, तो क्या होता है? कर्ता का लाइबिलिटी क्या हो जाता है? अनलिमिटेड हो जाता है। लेकिन जो अदर मेंबर है या को पार्टनर्स बोल दे, उनका क्या होता है? लाइबिलिटी लिमिटेड होता है। उनका जितना बिजनेस में कंट्रीब्यूशन है उतना ही तक लाइबिलिटी रहेगा, उनके पर्सनल एसेट पे बात नहीं आएगा। ठीक है, तो देखना आगे चल के क्या होगा। अगर कर्ता के पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी है तो ये क्या है? डिमेरिट हो जाएगा इसका, क्योंकि फीचर्स में से ना जो भी एडवांटेज डिसएडवांटेज निकलता है फीचर्स में से। तो कर्ता के पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, ये क्या हो जाएगा? हमारा डिमेरिट हो जाएगा। और अदर मेंबर के पास लिमिटेड लाइबिलिटी हो जाता है, ये हमारा मेरिट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, बिजनेस कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। अब हमने सोल प्रोप्राइटर पढ़ा था, जिसमें अकेला बिजनेस ओन, मतलब एक बंदा बिजनेस कर रहा था, उसको ऑपरेट कर रहा था, मैनेज कर रहा था। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा था? उसमें प्रॉब्लम था कि लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस था सोल प्रोवाइडर के केस में, क्योंकि वो अकेला था। अगर उसको कुछ हो गया इन केस ऑफ डेथ तो बिजनेस बंद हो जाएगा। लेकिन HUF में ऐसा नहीं होता। HUF में क्या होता है? बिजनेस कंटिन्यूटी एग्जिस्ट। अगर इन केस कर्ता का डेथ भी हो गया तो क्या होगा? जो अदर मेंबर है उसमें से कोई कर्ता बनेगा फिर, और वो बिजनेस कंटिन्यू चलेगा। तो ये या एक फीचर हो जाता है कि बिजनेस कंटिन्यूटी एग्जिस्ट, बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा। नेक्स्ट, माइनर्स कैन बिकम मेंबर्स। तो अब क्या बोल रहा है? यहाँ पे बोल रहा है माइनर्स कैन बिकम मेंबर। अब देखो यार, पहला फीचर ही हमने देखा मेंबरशिप बाय बर्थ। जैसे ही बच्चा पैदा होता है वो इस बिजनेस का मेंबर बन जाता है, तो ऑब्वियसली वो माइनर ही होगा। तो माइनर कैन ऑल्सो बिकम द मेंबर। मेंबर में ऐसा नहीं कि वो मेजर होना चाहिए, माइनर भी इस बिजनेस का मेंबर बन सकता है या बनता ही है।
तो ये तो फर्स्ट फीचर से ही क्लियर था, ठीक है। तो ये हमारा फीचर्स हो जाता है। अब देखते हैं मेरिट। मेरिट क्या है, एडवांटेज क्या है। सबसे पहला इफेक्टिव कंट्रोल। अब क्या होगा ना, कंट्रोल इफेक्टिवली होगा। क्यों? क्योंकि देखो कर्ता जो होते हैं सबसे हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, ठीक है। एक फैमिली में जो सबसे हेड है, जो सबसे एजेड है, तो वो क्या होता है ना, उनके पास कंट्रोल होता है ज़्यादा, और कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस्ड भी होते हैं, ठीक है। तो उनका बात सब सुनेगा, फॉलो भी करेगा, तो एक इफेक्टिवली कंट्रोल होता है, ठीक है। तो सबसे पहला मेरिट क्या होगा, इफेक्टिव कंट्रोल। दूसरा कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस। हमने बात किया सोल प्रोवाइडर के केस में क्या था, हम कंटिन्यू बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो सकता था, लाइफ जो बिजनेस का होता था लिमिटेड होता था। बट एचयूएफ के केस में क्या होता है, एचयूएफ के केस में बिजनेस चलता रहेगा। इन केस ऑफ डेथ ऑफ द कर्ता फिर भी बिजनेस चलता रहेगा, क्योंकि अदर मेंबर है उसमें से कोई कर्ता बनेगा और बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। तो कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस ये एडवांटेज हो जाता है। फिर लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स का लाइबिलिटी क्या होता है, मेंबर्स का लाइबिलिटी यहाँ हमने फीचर्स में भी पढ़ा, लिमिटेड होता है। ये एक इसका एडवांटेज हो जाता है, ठीक है। एंड लास्ट फैमिली लॉयल्टी एंड कॉपरेशन। अब देखो यार, एक फैमिली क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, ठीक है। तो जो भी उसमें काम करने वाले भी फैमिली है, तो कहीं ना कहीं सब लोग अपनी ऑनेस्टी से काम करेंगे, पूरे मेहनत करके काम करेंगे, क्योंकि पता है कि अपने फैमिली के लिए एक साथ काम कर रहे हैं, किसी और के लिए काम नहीं कर रहे हैं, अपने फैमिली के लिए कर रहे हैं, ठीक। जो भी सारे मेंबर है सब लोग फैमिली मेंबर, तो एक बहुत अच्छा कॉपरेशन और फैमिली लॉयल्टी आ जाता है, सब लोग बहुत मेहनत से काम करेंगे। तो ये भी एक इनका मेरिट हो जाता है। नेक्स्ट लिमिटेशन की बात करते हैं। लिमिटेशन में क्या है, लिमिटेड रिसोर्स। अब देखो यार, रिसोर्स लिमिटेड होता है, क्योंकि एक परिवार मिलकर बिजनेस चला रहा है, शायद उसके पास उतना कैपिटल ना हो, उतना पैसा ना हो, कितना लगाएगा। अगर लोन भी लेता है, सब लोग मेंबर मिल के जोड़ भी लेता है, तो रिसोर्स कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत ज़्यादा आ जाएगा एक परिवार के पास भी। सोल प्रोप्राइटर के केस में भी ये डिसएडवांटेज था कि हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड रहता है, यहाँ पे भी हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड रहता है, बहुत ज़्यादा ऐसा रिसोर्स नहीं आता। नेक्स्ट अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता। अब देखो, हमने बोला कि मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है, लेकिन कर्ता का क्या है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। इसके लिए क्या हो जाता है, हमारा लिमिटेशन बन जाता है। तो लिमिटेशन क्या हो गया, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता। कर्ता का लाइबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड होता है, मतलब इनके पर्सनल एसेट पे भी बात आ सकता है अगर कि आपने ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर पाया, ठीक है, अपनी लाइबिलिटी को अगर फुलफिल नहीं कर पाया। अगर बिजनेस का जो एसेट है वो सफिशिएंट नहीं रहा, तो क्या होगा, कर्ता का लाइबिलिटी पे आ जाएगा बात, मतलब उनके पर्सनल एसेट पे भी बात आ सकता है। नेक्स्ट डोमिनेंस ऑफ कर्ता। अब यूजुअली क्या होता है, एक बिजनेस में ये यूँ बोले, एचयूएफ में कौन होते हैं, कर्ता होते हैं। कर्ता कौन है, हेड होते हैं, ठीक है। हेड भी है, एज भी उनका ज़्यादा है। अब वो ऐसा भी हो सकता है कि वो अपना डोमिनेंस दिखाए कि नहीं तुम ऐसा ही करो, शायद वो गलत हो सकते हैं अपने डिसीजन में, कोई भी डिसीजन में वो गलत हो सकते हैं, बट फिर भी वो अपना डोमिनेंस दिखाए, क्योंकि हम बड़े हैं, हम करता है, तो आपको इसी तरीके से काम करना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं लिमिटेशन आ जाता है इसमें, ठीक है, कि डोमिनेंस ऑफ कर्ता का डोमिनेंस। एंड नेक्स्ट लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। मैनेजरियल स्किल का भी लिमिटेशन आ जाता है, क्योंकि सब लोग हो सकता है ना बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल ना हो, और कितना मतलब एक फैमिली मेम्बर जो बिजनेस में है वो भी लिमिटेड ही होंगे, तो कहीं ना कहीं जो मैनेजरियल स्किल है वो लिमिटेड होता है। तो लास्ट लिमिटेशन क्या हो गया, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। मैनेजरियल स्किल का कहीं ना कहीं लिमिटेशन होगा, सब लोग बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकर्स ऐसा इस टाइप का नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, एचयूएफ के बारे में हो गया। एचयूएफ के बारे में हमने समझा कि एक फैमिली मेम्बर जो है वो साथ में आके बिजनेस स्टार्ट करती है, ठीक है। उसमें दो लोग होते हैं, कर्ता को पार्टनर। कर्ता का लाइबिलिटी क्या हो जाता है, अनलिमिटेड हो जाता है, बट को पार्टनर का लिमिटेड होता है। फिर हमने इसका फीचर्स देखा, मेरिट देखा, डिमेरिट देखा, मतलब वही मेरिट और लिमिटेशन। अब नेक्स्ट क्या है, एचयूएफ इज बेस्ड ऑन एशियंट इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली बिजनेस, जॉइंट फैमिली वेयर मेंबर्स लिव टुगेदर, शेयर प्रॉपर्टी, रन बिजनेस अंडर गाइडेंस ऑफ द कर्ता फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल। अब देखो एचयूएफ क्या है, बहुत एशियन, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, ठीक, जिसमें सारे फैमिली मेंबर आके बिजनेस करते हैं, और एक कर्ता होता है जो हेड होता है, जो कि गाइड करता है, ठीक है, जो कि मैनेज करता है, और ये सभी के बेनिफिट के लिए, ठीक है। तो ये हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली का कॉन्सेप्ट हो जाता है।